और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। विदेश मंत्रालय की सचिव पश्चिमी रीनत संधू ने नई दिल्ली में रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई वर्शनिन के साथ बैठक कर विदेश नीति पर विस्तार से विचार विमर्श किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक की, कहा सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है बजट सत्र में सब सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनावी रैलियों में छूट का फैसला किया। अब 1000 लोग रैलियों में शामिल हो सकते हैं। इंडोर सभाओं में 500 लोगों के शामिल होने की छूट है। 11 फरवरी तक रैलियों पर रोक है। यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली वर्चुअल रैली की। सीएम योगी भी शामिल हुए। रैली के जरिए पीएम मोदी ने 21 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। पीएम ने संबोधन में कहा, जो लोग सत्ता खोने के अंधविश्वास से नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? पीएम ने कहा, 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। पहले व्यापारी लुटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी, माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहे थे तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए बजट सत्र के दौरान खुले मन से चर्चा की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने कहा, मैं आशा करता हूं सभी राजनीतिक दल, सभी संसद खुले रूप से उत्तम चर्चा कर देश को प्रगति के रास्ते में ले जाने में मदद देंगे। सभी सांसदों से प्रार्थना करूंगा, चुनाव तो चलते रहेंगे, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ सत्र को फलदायी बनाएं। सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में सदन का सत्र 11 फरवरी तक चलेगा। संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने, करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की 1 डोज मिल चुकी है। 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कोरोना संकट से देश मजबूती से लड़ा। कोरोना से उत्पन्न वैश्विक महामारी का ये तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्य परायणता को और मजबूत होते देखा। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अपनी पुरानी सीट चमकौर साहिब के साथ भदौर से भी किस्मत आजमाएंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज पता चलेगा कि चुनाव आयोग क्या कहता है। अगर पता चलता है कि हम बड़ी बैठक कर सकते हैं तो हम प्रधानमंत्री को जरूर बुलाएंगे। यूपी के कानपुर में तेज रफ्तार ई बस भीषण हादसे की वजह बनी। कुचलने से 6 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुट गई। अयोध्या पुलिस ने अवैध तरीके से हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 11 बने हुए और 3 अर्धनिर्मित शस्त्र बनाने का सामान बरामद। भारत और वेस्टइंडीज की टीम जब 6 फरवरी 2022 को वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी तो भारतीय क्रिकेट टीम के नाम एक इतिहास लिखा जाएगा। भारत की टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम बन जाएगी जिसने सबसे पहले 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने का गौरव हासिल किया हो। ब्यूरोक्रेसी की नई मुखिया उषा शर्मा जयपुर पहुंची। न्यूज 18 से बातचीत में कहा, सरकार की प्राथमिकता ही मेरी प्राथमिकता है। उषा शर्मा ने मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। सीएम के सलाहकार बने पूर्व सीएस निरंजन आर्य ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत में कहा, सीएम की प्राथमिकताओं को जनता तक पहुंचाना लक्ष्य रहेगा। सुभाष गर्ग ने रीट मामले पर कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन पर आरोप लगे। सारे मामले की सच्चाई एसओजी की जांच में सामने आ जाएगी। राजस्थान में सरकार की वैक्सीनेशन की डेडलाइन का आखिरी दिन है। अब तक 11 जिलों में 100% लोगों को पहली डोज, दूसरी डोज 80.3% लोगों को लगी। और कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में कल से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलेंगे। कक्षा 6 से 9वीं तक के छात्रों की 10 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। सीकर की धोद पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक सोमवार को प्रधान सुनीता रणवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य तौर पर मनरेगा के प्लान का अनुमोदन किया गया। चाकसू नगर पालिका प्रशासन की कार्यशैली से खफा एक महिला पार्षद पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। पार्षद सलमा बानो कस्बे के वार्ड संख्या 19 से निर्दलीय पार्षद।
सीकर देश में 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सादुलपुर बालाजी ट्रांसपोर्ट परिसर में रविवार को समाजसेवी करतार सिंह पूनिया की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। 4 दिन पहले दौसा के गुढ़ा कठला वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ आज ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और बेघर हुए लोगों ने गुढ़ा कठला वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना दिया। झुंझुनू के सिंघाना के बाजार में दुकानदारों द्वारा किया गया बेवजह का अतिक्रमण हटेगा। सिंघाना कस्बे में दुकानदारों द्वारा सामान दुकान के आगे दूर तक रखकर अतिक्रमण किया जा रहा था। झुंझुनू के पचेरी कला से बड़ी खबर, शहीद प्रतिमा से छेड़छाड़ की कोशिश की गई। एसएचओ बनवारी लाल मौके पर पहुंचे। जैसलमेर के निवर्तमान एसपी डॉक्टर अजय सिंह पोखरण पहुंचे। लाल किले पहुंचने पर समाजसेवी सुरेश नागौरा के नेतृत्व में भव्य स्वागत हुआ। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को Z+ सुरक्षा देने की मांग को लेकर लालसोट में एसडीएम को गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक की। प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से राजस्थान के हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को राज्य सरकार ने बर्बाद किया। इसे लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरोही ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। रुकते हैं ब्रेक के लिए। रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। चूरू के राजकीय भरती अस्पताल में सोमवार उस समय हड़कंप मचा जब लेबर रूम में 24 वर्षीय प्रसूता और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने विरोध की आशंका से कार्यालय बदल लिया और सड़क का उद्घाटन नहीं किया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पाली सांसद पीपी चौधरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। सादुलपुर चूरू जिले के प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र ओला और विधायक कृष्णा पूनिया ने रेफरल अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया। 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। झुंझुनू के टमकोर में पंचायत भवन को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना आज 5वें दिन भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने रीट लीक मामले में सरकार पर निशाना साधा। पूर्व शिक्षा मंत्री की भूमिका पर संदेह जताया। उदयपुर में माकपा किसान मोर्चा ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास मादड़ी में कर्नाटक विधान परिषद सदस्य और भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष लहर सिंह सिरोहिया का कार्यकर्ताओं ने इकलाई और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की कार्यशैली का विरोध बढ़ रहा है। भाजपा सरदार पटेल मंडल की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हुए हंगामे के बाद छात्र नेताओं और कर्मचारी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजपूत समाज ने प्रदर्शन किया। सीकर में रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा ने प्रदर्शन किया। राजसमंद में नेहरू युवा केंद्र राजसमंद और नवयुवक मंडल कुरज स्वामी विवेकानंद नवयुवक मंडल काबरा के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भरतपुर में आज बीजेपी द्वारा रीट में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं दौसा में भी भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। राजसमंद जिले के देलवाड़ा कस्बे के यादव मोहल्ले में रात को अज्ञात बदमाश चंदन के पेड़ चुरा ले गए। जांच चल रही है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के चौराड़ी अगुनी में 26 जनवरी को हुई उप सरपंच के घर पर चोरी मामले में आज पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। दौसा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर बसवा थाने के पास हुआ। इस दौरान एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार देवर भाभी की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर के बालोतरा थाना क्षेत्र के नया बस स्टैंड पर अवैध स्पा पर बालोतरा डीएसपी ने बड़ी कार्रवाई कर 2 युवतियों समेत 4 को गिरफ्तार किया। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस ने करीब 5 महीने पूर्व बर्तन के गोदाम में चोरी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया।
दौसा जिले के नौरंगवाड़ा गांव के बैरवाबास में एक व्यक्ति ने अपने ही घर में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस जांच कर रही है।